गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं के राज। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2। आपको पार्ट 1 में बताया गया था कि बाइनरी नंबर क्या है और उसे हम अंक में कैसे बदलेंगे और अंक को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही आधारित होता है। पहले हम जानेंगे कि लॉजिक गेट है क्या, कहते किसे हैं। तो आप लॉजिक गेट में तो गेट मीन्स क्या होता है? द्वार। जैसे आपके घर में द्वार है तो द्वार का काम क्या है? गेट का कार्य क्या होता है? व्यक्ति को आने देना या आने से रोकना। कोई भी मनुष्य अपने घर में द्वार क्यों लगाता है, गेट क्यों लगाता है? उस गेट से चाहे तो कोई व्यक्ति आ सकता है या दूसरे व्यक्ति को आने से रोकने के लिए गेट लगाया जाता है। कुछ इसी प्रकार मिलता जुलता लॉजिक गेट भी है। तो लॉजिक गेट भी एक ऐसा गेट है, लॉजिक गेट भी एक ऐसा गेट है जो मनुष्य को नहीं, सिग्नलों को आने देता है या आने से रोकता है। कोई परिपथ में विद्युत धारा को आने देता है और धारा को आने से रोकता है। तो आप लॉजिक गेट के परिभाषा किस प्रकार बनाएंगे कि लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल सर्किट है, एक ऐसा परिपथ है जो सिग्नलों को आने देता है या आने से रोकता है, या किसी परिपथ में विद्युत धारा को आने देता है या आने से रोकता है, उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक या दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, ये किस प्रकार आधारित है। तो पहले डिफिनेशन देख लें कि लॉजिक गेट एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो सिग्नलों को जाने देता है या रोक देता है, लॉजिक गेट कहलाता है। अभी हमने बताया कि गेट का कार्य क्या होता है। गेट का कार्य होता है कोई मनुष्य को आने देना या आने से रोकना। उसी प्रकार लॉजिक गेट भी एक प्रकार का गेट ही समझ लो जो अपने परिपथ में, मतलब वो एक ऐसा परिपथ बन जाता है जो सिग्नल को, मतलब मनुष्य की जगह सिग्नल, तो सिग्नल को जाने देता है या उसे रोकता है। इस प्रकार के जो परिपथ होता है उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। अब यहां पर हमने बताया कि, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लॉजिक गेट जो है एक ऐसा परिपथ है जो किसी तर्क पर आधारित है। तर्क का मतलब रहता है कि तर्क के आधार पर ही सिग्नल को आने देता है। अगर उस जो कंडीशन रखा गया है गेट पर, उस कंडीशन को अगर, जैसे मान लो कि आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गेट पर कोई व्यक्ति होता है, तो गेट पर कंडीशन है कि आपको आई कार्ड दिखा के अंदर जाना है। तो आप उस कंडीशन के पूरा करेंगे तब ही ना अंदर जाएंगे। उसी प्रकार लॉजिक गेट का भी कोई तर्क होता है। यह उस लॉजिकल तर्क के आधार पर ही सिग्नल को अंदर जाने देता है या बाहर आने देता है, यानी रोक देता है। तो लॉजिक गेट क्या है? एक ऐसा परिपथ है जो किसी लॉजिकल तर्क पर आधारित होता है। हमने बताया कि लॉजिक गेट जो है वो बाइनरी नंबर, जैसे आप देख सकते हैं कि यह केवल बाइनरी इनपुट पर आधारित है। बाइनरी इनपुट, बाइनरी मीन्स क्या होता है? दो। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बाइनरी में केवल दो संख्या का प्रयोग किया जाता है, 1 और 2। तो आप जान ले कि लॉजिक गेट में 1 का मतलब होता है उच्च विभव। जैसे हमने बताया था कि 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। उसी प्रकार लॉजिक गेट में, जैसे हमने बताया कि लॉजिक गेट बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक का प्रयोग होता है, 1 और 0। तो 1 का मतलब होता है उच्च विभव, हाई वोल्ट, और 0 का मतलब होता है निम्न वोल्ट, यानी निम्न विभव। यह लॉजिक गेट बाइनरी इनपुट पर आधारित होता है। अब हम देखेंगे कि लॉजिक गेट होते कितने प्रकार के हैं। तो लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। पहला होता है जिसका नाम है ऑर गेट, उसके बाद होता है एंड गेट, और एक और होता है नॉट गेट। यानी मुख्य रूप से जो लॉजिक गेट है वो 3 प्रकार के होता है, ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट।
अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ऑर गेट क्या है, इसका बुलियन व्यंजन क्या है, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, सिंबल क्या होता है, एंड गेट किसे कहते हैं, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, नॉट गेट क्या है, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, बुलियन व्यंजक क्या है। इसके पहले हम एक चीज जानेंगे कि लॉजिक गेट में, कोई भी लॉजिक गेट जो होता है उसमें इनपुट दो या दो से अधिक हो सकता है, एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट लॉजिक गेट में हमेशा एक होता है। कोई भी लॉजिक गेट हो, चाहे आप और गेट देख लें, एंड गेट देख लें, नॉट गेट देख लें, या और भी कॉम्बिनेशन गेट है, उसमें भी लॉजिक गेट में इनपुट एक या एक से अधिक हो सकते हैं और आउटपुट केवल एक होता है, मतलब वन आउटपुट होता है, एक नहीं, वन आउटपुट। आप जानेंगे कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो इनपुट में क्या होता है कि जैसे प्रैक्टिकली आप समझ लें कि मेरे चैनल का नाम है आनंदी कुमार राज। आप लोग जानते होंगे कि मेरे चैनल का नाम है ANANDI, आनंदी कुमार राज। तो आप YouTube पे जाते हैं, YouTube पर जाकर आनंदी कुमार राज लिखते हैं, तो जो आनंदी कुमार राज YouTube पे सर्च करते हैं, इनपुट हुआ, और उसको सर्च करने के बाद जैसे ही हमारा सारे वीडियो मिल जाता है आपको, तो वो आउटपुट हुआ। यानी हम आनंदी कुमार राज YouTube पर डालते हैं तो उसमें प्रोसेस होकर हमारे सारे वीडियो आ जाता है, तो आउटपुट के रूप में आप सारे वीडियो देखते हैं। जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1, 2 बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर लोड है। तो या आप ऐसे भी जान ले कि मान लिया जाए कि आपके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, तो आप किसी चीज को जो सर्च करते हैं, जो लिख कर, वो इनपुट है, और सर्च करने के बाद जो आप प्राप्त करते हैं, मतलब जो चीज आप देखना चाहते हैं उस चीज को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, आउटपुट होता है। तो एक लॉजिक गेट में इनपुट दो या दो से अधिक होते हैं और आउटपुट 1 होता है, मतलब एक आउटपुट होता है। अब बात देखिए और गेट, तो हम बारी बारी से और गेट को, और गेट में पहले डीप परिभाषा, फिर उसका बुलियन एक्सप्रेशन, सिंबल और ट्रूथ टेबल को देखेंगे। तो और गेट कहते किसको है या कैसा गेट होता है। तो इस गेट में और संक्रिय संपन्न होती है। और मिस क्या होता है, और मिस होता है, अगर अपनी भाषा में कहें तो जोड़, ऐसे जोड़ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम और कहेंगे, यानी प्लस को और कहा जाता है लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट में और को प्लस का मान लिया जाता है। तो इस गेट में और संक्रिय संपन्न होती है, मतलब कोई भी इनपुट मतलब उसमें डालेंगे तो प्लस का कार्य करेगा, जिसके अनुसार जब दोनों इनपुट में से एक इनपुट उच्च होगा, जैसे मान लिया जाए कि आप 1 ले रहे हैं और फिर 0 ले रहे हैं, एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है, तो इसका आउटपुट भी 1 होगा। अगर एक इनपुट 0 ले रहे हैं, एक इनपुट 1 ले रहे हैं, तो इसका आउटपुट भी 1 होगा। और अगर दोनों इनपुट A11 ले रहे हैं, तो इसका मतलब भी 1 होगा। यहाँ प्लस नहीं है कि आप 2 लिख देंगे, इसका मतलब हुआ उच्च वोल्ट प्लस उच्च वोल्ट बराबर उच्च वोल्ट, उच्च वोल्ट प्लस निम्न वोल्ट बराबर उच्च वोल्ट, निम्न वोल्ट प्लस और उच्च वोल्ट बराबर उच्च वोल्ट। इस प्रकार से लॉजिक गेट में होता है। तो इनपुट उच्च होगा, अर्थात दोनों में से एक भी 1 होगा, तो आउटपुट में उच्च मान प्राप्त होंगे। अभी हमने बताया कि इसमें अगर कोई भी दो इनपुट में से अगर कोई भी एक 1 लेते हैं, उच्च विभव लेते हैं, तो उसका जो आउटपुट प्राप्त होगा उच्च विभव प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का जो गेट होता है उसको हम और गेट कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इस गेट में क्या खासियत है। इस गेट में खासियत है कि अगर दो इनपुट में से कोई एक भी 1 लेते हैं, माने एक भी उच्च विभव का लेते हैं, तो उसका जो आउटपुट होगा उच्च विभव ही होगा। और अगर दोनों इनपुट 0 लेते हैं, यानी निम्न विभव लेते हैं, तो उसका आउटपुट निम्न वोल्ट प्राप्त होगा। अब देखेंगे कि इस और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी इसको किस प्रकार फंक्शन पर कार्य करता है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y बराबर a प्लस बी।
आप इसको ए प्लस बी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ए, इसको पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, ए और, हमने बताया था लॉजिक गेट में और का मतलब होता है प्लस, आप प्लस ना कहें, तो ए और बी इक्वल टू बाई। आप इसको इस प्रकार पढ़ेंगे कि ए और बी इक्वल टू बाई, तो ये आपका हो गया ऑर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अब देखेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है, मतलब इसका सिंबल किस प्रकार होता है ऑर गेट का, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सिंबल इस प्रकार का होता है, आप इसका सिंबल देखेंगे जिसमें दो इधर इनपुट लिखा जाता है और इधर आउटपुट जो प्राप्त होता है वो आउटपुट होता है इधर। तो बाई बराबर आपका ए प्लस बी, ए और बी प्राप्त हुआ, ए इनपुट है, बी इनपुट है, जिसमें और ये आपका ऑर गेट हो गया। तो ये ऑर गेट का आपका सिंबल मिला। अब देखेंगे कि ऑर गेट का ट्रूथ टेबल क्या है। पहले हम जानेंगे कि ट्रूथ टेबल होता क्या है। तो कोई भी लॉजिक गेट में, हमने बताया कि लॉजिक गेट में इनपुट एक या एक से अधिक ले सकते हैं। तो कोई लॉजिक गेट में कितना इनपुट संभव है और उससे क्या क्या आउटपुट प्राप्त होता है, इसको दर्शाने के लिए एक टेबल बनाया जाता है। उस टेबल को हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में बार बार पूछा जाता है कि ऑर गेट का ट्रूथ टेबल बनाओ, इसका सिंबल क्या होगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। इसीलिए आप कोई भी गेट का 3 चीज याद रखें। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है या 2 अंक में पूछ लिया जाता है। यदि 5 अंक में पूछेगा तो पूछेगा कि लॉजिक गेट क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को एक्सप्लेन करें। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा देख लीजिए, आप इसको पहले उतार लें। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, तो इसमें 2 चीज होता है। कोई भी लॉजिक गेट में 2 चीज होते हैं। एक होता है इनपुट, जैसे मान लो कि यहां पे है इनपुट, और एक होता है आउटपुट जो प्रोसेस के बाद प्राप्त होता है। तो हमने इनपुट के रूप में 2 चीज लिया, एक ए इनपुट है और एक बी है, जैसे आप यहां देख भी रहे हैं। और आउटपुट में मेरा बाई बराबर आया ए, बाई इक्वल टू ए और बी, इसीलिए तो इसको ऑर गेट कहते हैं। यहां प्लस नहीं है, प्लस का मतलब और है या, इसीलिए इसको ऑर गेट कहा गया। तो मान लेते हैं कि हमने एक इनपुट लिया 1 और एक लिया 0, तो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वो 1 होगा। अगर हम एक इनपुट लेते हैं 0, एक लेते हैं और 1, तो इसका भी आउटपुट 1 प्राप्त होगा। अगर हम A1 0 लेते हैं, E भी 0 लेते हैं, तो यहां पे 0 प्राप्त होगा। अगर यहां 1 तो यहां 1 प्राप्त होगा। कभी भी भूल कर यहां पे 2 न लिखें, क्योंकि A1 नहीं है, इसका मतलब है उच्च वोल्ट और उच्च वोल्ट। तो ऑर गेट का खासियत क्या हुआ जी, देखिए कि अगर इनपुट में एक उच्च वोल्ट और एक निम्न वोल्ट होगा तो उसका आंसर 1 उच्च वोल्ट होगा। और यदि एक निम्न वोल्ट और उच्च वोल्ट होगा इनपुट, तो आउटपुट उच्च वोल्ट प्राप्त होगा। अगर दोनों निम्न वोल्ट होगा तो आउटपुट निम्न वोल्ट होंगे। अगर दोनों उच्च वोल्ट होगा तो उच्च वोल्ट होगा। यानी 2 इनपुट में से अगर कोई एक भी उच्च वोल्ट का होगा तो उसका आउटपुट उच्च वोल्ट प्राप्त होगा, और अगर दोनों निम्न वोल्ट होगा तो उसका आउटपुट निम्न वोल्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार ऑर गेट हुआ। आप देखिए एंड गेट। तो एंड गेट किसको कहते हैं, पहले हम जानेंगे एंड मीन्स क्या होता है। तो एंड में लॉजिक गेट का मतलब होता है, जैसे ए डॉट बी लिखते हैं ना, तो इसको हम ए एंड बी पढ़ेंगे। चल जाएगी ना। एंड गेट ना जाने तो कोई दिक्कत है बा, ऊपर खाली हेडिंग हुआ क्या, कहा कि नीचे ऐसे पूरा क्यूब है तो एकदम पूरा बोर्ड है तो ना जी, छोड़ देना नीचे। हाँ इतना रह दे, हम उन्हें कर लो। चालू है चलो। हाँ चलो काट दिया उतना। आप देखेंगे एंड गेट। तो एंड गेट किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि इस गेट में एंड सक्रिय होता है। सक्रिय, तो एंड सक्रिय मतलब क्या हुआ, एंड मीन्स होता है डॉट, मतलब जनरल भाषा में उसको हम लोग गुना कह सकते हैं। यानी बाई इक्वल टू, इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे तो होगा बाई इक्वल टू ए डॉट बी। तो इसको डॉट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
ए एंड बी इक्वल टू 22। ये हो गया आउटपुट, ये दोनों हुआ इनपुट। इसका सिंबल देखें, यानी फिर से देखें, जिसके अनुसार जब दोनों इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। आपको हम बताएंगे ट्रूथ टेबल में, और अन्यथा 0 प्राप्त होगा। जैसे सिंबल पहले देख लीजिए, तो इसका सिंबल इस प्रकार होता है, जिसमें ये इनपुट हो गया, आप जानते हैं इधर इनपुट होता है और इधर जो प्राप्त हुआ आपका वो आउटपुट हुआ ए एंड बी, ये आपका एंड गेट हो गया। अब देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं? जिसमें कोई गेट का संभव इनपुट, मतलब कितना इनपुट उसमें संभव हो सकता है और उससे क्या आउटपुट प्राप्त होगा, इसके बारे में उसको मतलब एक टेबल के रूप में जो बताया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल देखिए, एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होगा। तो एक हुआ इनपुट, इधर हो गया आपका आउटपुट। तो इनपुट में हमने ए लेंगे और बी इनपुट के रूप में, और आउटपुट के रूप में बाई बराबर ए एंड बी। अगर 1 लेते हैं इनपुट और 0 लेते हैं तो इसका आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अगर 0 1 लेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। अगर 0 0 लेते हैं तो 0 प्राप्त होगा। 1 1 लेंगे तो इसका आउटपुट 1 प्राप्त होगा। अब इससे थोड़ा सा डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इस गेट में एंड सक्रिया होती है, मतलब इसमें एंड गेट काज करता है। इसको हमने बताया था कि ए एंड बी पढ़ेंगे, जिसके अनुसार, मतलब इस एंड गेट के अनुसार क्या होता है, जब दोनों इनपुट 1 होगा, मतलब दोनों जब इनपुट, जैसे आप ए या बी देख रहे हैं, तब ही आउटपुट 1 प्राप्त होगा। अन्यथा सब में क्या प्राप्त होंगे? 0 होंगे। 1 का मतलब होता है उच्च वोल्ट और 0 का मतलब होता है निम्न वोल्ट। तो निम्न वोल्ट हमेशा प्राप्त होगा, लेकिन जब दोनों इनपुट उच्च वोल्ट का होगा तब ही उसका रिजल्ट उच्च वोल्ट का प्राप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट किसे कहते हैं? तो इस गेट में, नॉट गेट जो होता है, इस गेट में नॉट सक्रिय होता है। नॉट कहने का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लिया जाए कि बाई इजकल टू ए के पावर बार, ये जो बार देते हैं ना, इसी को बोला जाता है नॉट। या इस गेट में इनपुट का उत्कर मतलब रिवर्स आउटपुट होता है, अर्थात इनपुट का बिल्कुल उल्टा होता है। इस गेट में क्या होता है कि जो इनपुट होता है, जैसे इनपुट के रूप में अगर उच्च वोल्ट का प्रयोग करेंगे तो आउटपुट में निम्न वोल्ट, और निम्न वोल्ट अगर इनपुट में प्रयोग करेंगे तो आउटपुट के रूप में जो प्राप्त होगा उच्च वोल्ट प्राप्त होगा, यानी उसका बिल्कुल उल्टा होता है। इस गेट को इनवर्स गेट भी कहते हैं। अब इसका देखिए भुजन व्यंजक हो गया बाई बराबर ए के पावर बार। सिंबल देखेंगे तो इसका सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से होता है। इधर आउटपुट होता है, तो आउटपुट में लिखेंगे बाई इक्वल टू ए के पावर बार, माने ए के पावर नॉट। और इसमें एक और खासियत है कि इसमें इनपुट एक ही होता है, जैसे ए। अब हम इसको देखेंगे कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। तो ट्रूथ टेबल देखेंगे, इसको उतार लीजिए। अब ट्रूथ टेबल में ई हुआ, आप यहां ले लीजिए इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो इनपुट में ए, आउटपुट में बाई इक्वल टू ए के पावर बार। तो अगर हम इनपुट 1 लेंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा? 0। अगर हम इनपुट 0 लेंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा? 1। यानी नॉट गेट का आप डिफिनेशन आसान से दे सकते हैं कि यह एक ऐसा गेट है जिसमें केवल एक इनपुट एक आउटपुट होता है। और बोल सकते हैं कि इसमें इनपुट जो होता है आउटपुट के उल्टा होता है। अगर हम उच्च वोल्ट का प्रयोग करेंगे तो निम्न वोल्ट प्राप्त होगा, निम्न वोल्ट का इनपुट के रूप में प्राप्त करेंगे तो आउटपुट प्राप्त होगा। इस प्रकार मुख्य लॉजिक गेट जो 3 प्रकार के हमने बताया, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, समाप्त हुआ। आपको और भी कुछ गेट होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट जानने के लिए हमारे पार्ट, जो मॉडर्न फिजिक्स का मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा, उसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट के बारे में बताएंगे।
आप हमारे सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि शेयर जरूर करें।